हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने कांस्टेबल जीडी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है काफ़ी दिन पहले, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई भी कर चुके हैं। दोस्तों, वैकेंसियां लगभग 25,300 के आसपास है, और जबकि कैंडिडेट्स यहाँ पे लगभग 11 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पे पास किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आपका जो अगला इवेंट है वो है फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोस्तों, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम पास किया है, फिजिकल पास करेंगे, और उसके बाद एक छोटे से कागज की वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे तो उससे बड़ा धोखा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको समय रहते तैयार करवा लेने चाहिए या आपने तैयार करवा लिए होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, पीडीएफ को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो है आपका 10th पास की सर्टिफिकेट। ये केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां पे मांगी जाती है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो है आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10th पास मांगी थी एसएससी ने, तो लेकिन आपने अगर वहां पे +2 भरा है, या आपने ग्रेजुएट भरा है, या आपने एमएससी, एमए, या जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन वहां पे दिखाई है अपने बारे में, वो आपके पास यहां पे होना जरूरी है। अगर नहीं होगा और आपने वहां पे गलत जानकारी दी है, मान लीजिए गलती से आपने भर दिया है और आपके पास बीए की सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सिलेक्शन की दौड़ से सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। तीसरा, यहां पे दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अदर क्वालिफिकेशन दिखाई है, ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपके पास कोई विशेष प्रकार का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, या कुछ और खेल सर्टिफिकेट है, कुछ भी आपने दिखाया है उसमें, यानी जो भी फॉर्म भरते समय आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपने वहां पे दिखाई है, वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये तो है बेसिक डॉक्यूमेंट जो सभी के पास होंगे ही होंगे। इसके बाद जो नंबर 4 पे आता है वो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की अगर बात करूं दोस्तों, तो यहां पे जैसे मान लीजिए ओबीसी है, एससी और एसटी, इनके लिए जो दोस्तों सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे बड़ी लोगों की जो समस्या है स्टूडेंट्स की, वो यही है कि दोस्तों ये जो ओबीसी, एससी, एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एक सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो आपके पास ये तीनों ही, अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल से एक और बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो एसएससी जीडी की जो फॉर्म निकला था उसमें जो आखिरी तिथि थी, लास्ट डेट 31/8/2021 से पहले का होना चाहिए। यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी, एससी, एसटी, वो सेंट्रल का होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ये जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2021, इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे कि सर जी क्या इसके बाद का बना हुआ नहीं चलेगा हमारे पास, या उस समय हमने स्टेट का बनवा रखा था, ठीक है, और अब सेंट्रल का हमने अब बनवाया है या आप बनवाएंगे, तो क्या वो चलेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें डिपेंड करती है डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट कि वहां पर क्या डिसीजन लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके सभी के पास तो 31/8 से पहले का नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे बाद में बनवाएंगे, तो हो सकता है कि वहां पे आपका वैलिड कर दिया जाए, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपके पास ये 31/8/2021 से पहले का होना चाहिए। अब यहां पे एक और बात आती है कि देखो, आपका बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर जी हमारे पास 4 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, 6 साल पहले का है, हमारे पास 8 साल पहले का है, सेंट्रल का ही है लेकिन 6 साल पहले का है। तो दोस्तों, जनरली क्या माना जाता है कि भी 3 साल के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवा लेने चाहिए। दोस्तों, तो मेरा मानना यह है, ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपके पास 2018 तक का है तब तो आप कुछ भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है।
यानी 2018 से 2021 के रेंज का है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल ओबीसी मान लीजिए 2019 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2016 का है, 2017 का है, नहीं 2018 से पहले का है तो आप वो नया बनवा लीजिए। पुराना भी साथ लेके जाएंगे और नया भी आप साथ लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको कहा जाए कि भी नया बनवा के लिए तो 5 साल पहले का है, 6 साल पहले का है। जनरली क्या माना जाता है कि 3 साल के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू अपडेट करवा लेने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 5 पे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों आपका 2021 और 22 सेशन का होना चाहिए, इस एनुअल ईयर का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास 2020-21 का है, 2018-19 का है तो वो नहीं चलेगा। आपके पास इस एनुअल ईयर 2021-22 का एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। अगर आपने एनसीसी के लिए अप्लाई किया है, एक्स्ट्रा नंबर आपने लिए हैं, मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने दिखाया था कि आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, उसका आपको बेनिफिट मिला है रिटन एग्जाम में। लेकिन दोस्तों आपके पास ये जो एनसीसी सर्टिफिकेट है ये भी 31/8/2021 से पहले की होनी चाहिए। अगर आपके पास इस डेट के बाद की एनसीसी है तो वो वैलिड नहीं होगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक और बड़ा यहां पे डॉक्यूमेंट्स है, नंबर 7 है दोस्तों, स्टेट डोमिसाइल, ठीक है, स्टेट डोमिसाइल, ठीक है। सबसे पहले तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। दूसरा यह है कि बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का बच्चा है, उसने मान लीजिए त्रिपुरा से अप्लाई कर दिया फॉर्म, या गुजरात से अप्लाई कर दिया, या महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, क्योंकि कट ऑफ को कम देखते हुए बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपने जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट का आपके पास स्टेट डोमिसाइल यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं वो मोटे मोटे कागज। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं पर्सनली भी कि सर जी फॉर्म भरते समय हमने गलती कर दी थी, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैंने खाली संदीप भरा, या मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार है उसमें दिलीप लिख दिया, यानी इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ गलत भरी गई, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने गलती से गलत फिल कर दी है, जो भी मिस्टेक आपने, आधार कार्ड नंबर गलत भर दिया, एड्रेस गलत भर दिया, ठीक है, परमानेंट कुछ और भर दिया और कॉरस्पॉन्डेंस कुछ और भर दिया, तो अगर आपने इस प्रकार की मिस्टेक की है तो दोस्तों आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो है दोस्तों अंडरटेकिंग या एफिडेविट इसको कहा जाता है, ठीक है, घोषणा पत्र इसको कहा जाता है, हिंदी में घोषणा पत्र, इंग्लिश में इसको अंडरटेकिंग या एफिडेविट इसको कहा जाता है, हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ भी गलत भरा है, मान लीजिए आप 10वीं पास और उसमें आपने +2 भर दिया, तो आप घोषणा पत्र बनाएंगे, एफिडेविट बनाएंगे कि मैंने फॉर्म भरते समय गलती से एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th के अलावा भर दी, या मैंने 12th भर दी, मुझे 10th पास ही माना जाए। या मान लीजिए आपने एक नाम में मिस्टेक की है, कुछ भी आपने मिस्टेक की है फॉर्म भरते समय, तो आपके पास एफिडेविट, उस गलती का एफिडेविट होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो चेक करेंगे कि भाई आपका नाम तो संदीप कुमार है, इसमें खाली संदीप भरा हुआ है, या आपका आधार कार्ड नंबर तो ये है, इसमें डिजिट नहीं है, तो आपको मतलब वहां पे नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपके पास एफिडेविट का होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कागज हैं जो आपके पास होने चाहिए। दूसरा दोस्तों फिजिकल के समय तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन मेडिकल के टाइम पर मेडिकल के साथ ही आपका डीवी करवाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट समय से आप तैयार करवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिटर्न पास करके आए, आपने भीड़ को पीछे छोड़कर आप आगे आए हैं, फिर आप फिजिकल पास करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, फिजिकल पास करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स के तारीफ एक छोटे से कागज की वजह से अगर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी होगी दोस्तों। इसलिए समय रहते बड़े कागजात तैयार करवाइए। अगर आपके पास इस डेट के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी आप बनवाइए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि वहां पे ऑन द स्पॉट हो सकता है कि आपके कागज चले
और हो सकता है ना चले, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपके पास कम से कम ये कागज होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपके पास 10 साल पुराना है सेंट्रल का, तो वो लेके चाहिए और नया भी बनवा लीजिए। ठीक है भाई, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।